नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह अपनी सभा में बैठे थे। देश जाओ और योग्य राजकुमार की खोज करो। राजकुमारी सुनवा अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सखियां हंसते हुए बोली, अब तेरे लिए भी राजकुमार आएगा। सुनवा बोली, मेरा वर साधारण नहीं होगा, वह वीरता में सूर्य के समान होना चाहिए। महाराज, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है। हाँ, यह समय आ गया है। राजा बोले उसका विवाह किसी महान राजकुमार से ही होगा। दूतों को अनेक राज्यों में वर खोजने भेज दिया गया। महोबे मत जाना, बनाफर हमारे बराबर के राजपूत नहीं है। दूत अनेक राज्यों में गए पर योग्य वर नहीं मिला। सुनवा ने माता पिता की सारी बातें सुन ली। सुनवा गुप्त रूप से उदल के नाम पत्र लिखा और वह पत्र तोते के साथ महोबा भेज दिया गया। सुबह उदल बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक तोता उनके पास पत्र लेकर आया। राजकुमारी ने हमें पुकारा है। उदल पत्र लेकर राजा परमाल के दरबार पहुंचे। राजा बोले, यदि हम गए तो युद्ध निश्चित है। युद्ध से पीछे हटना हमारे रक्त में नहीं। अपमान सह लिया तो तलवार धारण करने का अधिकार खो देंगे। माता मल्हना ने वीर पुत्रों को आशीर्वाद दिया। वीर आल्हा को हल्दी और शुभ संस्कारों से सजाया गया। आल्हा ने वीरों के वस्त्र धारण किए और घोड़े पर सवार होकर तैयार हो गए। तीनों माताओं ने आल्हा उदल वीरों को आशीर्वाद दिया। पराक्रम और विजय तुम्हारा साथ है। और फिर कूच का डंका बज उठा। महोबा से एक विशाल सेना और बारात निकल पड़ी। आल्हा और उदल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महल की छतों से स्त्रियां फूल बरसा रही थी। सेना आगे बढ़ती गई और धरती कांपती सी लगी। कुछ समय बाद सेना नैनागढ़ के किले के पास पहुंची। उदल ने रूपन को संदेश लेकर किले में भेजा। रूप ने दरबार में कहा, आल्हा की बारात आई है। राजा नेपाली सिंह क्रोधित हो उठे। और मेरा शत्रु नहीं, परास्त कर। ऊपर का तलवार वो चला निकला, बाहर निकला। वो वापस आकर सारी बात बताने लगा। मैं लौट आया हूँ। रुपेन, तुम घायल हो, फिर भी मुझे बताना हो। जोगा भोगा विजय। हाँ पिताजी, हम तैयार हैं। आदेश का पालन करेंगे। जाओ और विजय प्राप्त करो। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं। नगाड़े बजे और तोपों की गर्जना शुरू हुई। युद्ध भयानक रूप ले चुका था। महोबा है। नैनागढ़ के सैनिक पीछे हटने लगे। आज महोबा का मान वीरों के हाथों में था।